नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको इरिटेबल बावल सिंड्रोम IBS एग्जैक्टली क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। इरिटेबल बावल सिंड्रोम बड़ी आंतड़ी को यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने वाली एक बीमारी होती है। इस बीमारी में पेट में दर्द होना, खाना सही तरीके से डाइजेस्ट ना हो पाना, पेट में क्रैम्प्स आना, ऐसे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन लोगों को गैस की शिकायत बहुत ही परसिस्टेंटली रहती है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम एग्जैक्टली क्यों होता है ये अब तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ पॉइंटिंग फैक्टर्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिससे इरिटेबल बावल सिंड्रोम एसोसिएटेड हो सकता है। आंतड़ों में होने वाले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इरेगुलरिटीज इन द नर्वस सिस्टम यानी कि आंतड़ों को सप्लाई करने वाले नर्व्स में इरेगुलरिटीज होना, गट में सीवियर इन्फेक्शन होना, गट के माइक्रोब्स में कुछ अप एंड डाउन होना, ये मेजर ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो IBS से एसोसिएटेड देखे गए हैं। स्ट्रेस, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस IBS से बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड देखा गया है। IBS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है, इसीलिए ये स्ट्रेस से बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। वैसे ही अगर सही खाना ना खाया जाए तो उसकी वजह से भी IBS के सिम्टम्स देखे गए हैं। IBS की वजह से पेट में क्रैम्पिंग सेंसेशन होना, पेट में परसिस्टेंटली दर्द रहना, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो पाना, अचानक से बावल मूवमेंट्स में चेंजेस दिखाई देना, ये सारे सिम्टम्स IBS यानी कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम से एसोसिएटेड देखे गए हैं। IBS के साथ एक बहुत ही टिपिकल फीचर होता है, इन लोगों में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग देखा जाता है। एक दिन लूज मोशंस पास होते हैं तो एक दिन बहुत ही सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये IBS का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर देखा गया है। अगर किसी को अचानक से बावल मूवमेंट्स में सिग्निफिकेंट चेंज महसूस हो रहा हो, अगर किसी का वजन बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो रहा हो, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो पा रहा हो और आसानी से ब्लोटिंग महसूस हो रहा हो, तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने आप को IBS के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। IBS को डायग्नोज करने के लिए यूजुअली कोई स्पेसिफिक टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते। आपके सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझ के आपके डॉक्टर IBS का कंक्लूजन ला सकते हैं। पिछले 3 महीनों में किस तरह से है, कितनी फ्रीक्वेंसी में सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पे IBS की डायग्नोसिस की जा सकती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपका वजन बढ़ रहा है या नहीं, आपका वजन स्टेबल है या नहीं, मोशंस के साथ ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, मोशंस में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, इन सारी चीज़ों को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। बाकी अन्य बीमारियों को रूल आउट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ एडिशनल टेस्ट का सुझाव भी दे सकते हैं। कोलोनोस्कोपी, CT स्कैन, अपर एंडोस्कोपी, ऐसे अलग अलग टेस्ट के, ऐसे अलग अलग स्कैन्स की मदद से अन्य बीमारी की वजह से IBS हो रहा है या नहीं, इसे रूल आउट किया जा सकता है। अगर किसी अंडरलाइन पैथोलॉजी का प्रेजेंस हो तो ये स्कैन्स के द्वारा, कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी जैसे स्कैन्स के द्वारा बाकी की पैथोलॉजी डायग्नोस की जा सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस और H पाइलोरी इन्फेक्शंस की वजह से भी सीवियर गैस होने की शिकायत हो सकती है, इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस और H पाइलोरी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट का सुझाव दिया जा सकता है। IBS के सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। IBS के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फूड मॉडिफिकेशन का सुझाव जरूर देंगे। आपको सही खाना और अच्छी तरह से अपने स्ट्रेस को संभालने के लिए थेरेपी सेशंस का भी सुझाव दिया जा सकता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से आपके लिए सबसे सूटेबल डाइट प्लान क्या हो सकता है, इसका सुझाव आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। हाई फाइबर डाइट, लो गैस फॉर्मिंग फूड, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना रेगुलर डेली डाइट चार्ट आउट कर सकते हैं। थेरेपी के अलावा आपके डॉक्टर आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयों का सुझाव भी दे सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स,
या फिर डायरिया कंट्रोल करने के लिए एंटी डायरियल्स, ऐसी दवाइयों का आपको सुझाव दिया जा सकता है। अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से आईबीएस जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का सुझाव भी दिया जा सकता है। सिवियर केसेस में कुछ स्पेसिफिक दवाइयां, आईबीएस रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक दवाइयों का सुझाव दिया जा सकता है। आईबीएस की परमानेंट क्योर के लिए, कंप्लीट क्योर के लिए रिसर्च अच्छी तरह से जारी है और काफ़ी तेज़ी से जारी है। कुछ फ्यूचर पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स जैसे कि एफएमटी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। हो सकता है होपफुली इन नियर फ्यूचर आईबीएस का एक परमानेंट इलाज भी मिल जाए, लेकिन तब तक अगर आपके आसपास किसी को भी आईबीएस की शिकायत हो या फिर आपको आईबीएस की शिकायत हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।